और फ्रेंड्स, टेक्स्ट के अंदर तो एक्सप्लेनेशन मार्क के साथ ऐसा कहा है कि नाउ द सम फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर कैन बी डन वाया अवर स्मार्टफोन्स टू। तो अपन ये देखने जा रहे हैं कि यार कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हमें स्टडीज में कैसे हेल्प करेगी। वो पहले वाला पॉइंट है जो टेक्स्ट में है, दैट इज परम पूज्य प्राण प्रिय। अरे यार ये तो गलत पढ़ा है, पीपीपी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। फ्रेंड, आगे ये टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको एक दो चीज याद करवाऊं। वेरी वेरी लॉन्ग अगो देयर वाज अ क्रो, आई थिंक सो लोअर स्टैंडर्ड 4th 5th 6th या कहीं पे आपको इसका प्रोजेक्ट वर्क मिला होगा, या इवन मैं अपने डॉटर्स के साथ कॉम्पिटिशन्स में जाता हूं, वहां पे टीचर्स का भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कॉम्पिटिशन होता है एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग। अब आप कहेंगे सर ये है क्या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, व्हाट इज इट? फ्रेंड, समटाइम्स क्या नॉर्मली स्टूडेंट्स के लिए एवरी टाइम्स द लेंथी डेटा बिकम सो मच कॉम्प्लेक्स, कंटाड़ो आवे, इतने करोड़ इतने में से ये फलाना ठिकना। अगर वही लेंथी और कॉम्प्लेक्स डेटा को इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव वे से अगर समझाना हो तो अपन एक काम करेंगे। पहले टेक्स्ट का एग्जांपल, बजट, जो टॉपिक आप लास्ट ईयर सीख चुके हैं। बजट को अगर समझाना हो तो अपन उसकी पहले स्लाइड्स बना देंगे वेरियस। बुक के अकॉर्डिंग पहले स्लाइड के अंदर आ जाएगा बजट का मीनिंग और उसके दो अकाउंट, जैसे कि करंट या कैपिटल अकाउंट होता है। ये बुक में नहीं, ऐसे ही बोला है डिटेल में जाने के लिए। सेकेंड स्लाइड के अंदर वो जो अकाउंट होता है ना, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगा। और थर्ड स्लाइड के अंदर एक्चुअली एग्जाम्पल ऑफ बजट, या तो एक काम करते हैं ना, लास्ट ईयर का सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का बजट ही रख लेते हैं। तो ये 3 स्लाइड्स के अंदर बाइफरकेशन होगा अपना। बट फ्रेंड, पहले तो प्रैक्टिकल, व्हाई ऑलवेज 3 स्लाइड्स? अगर आपको इजीली और जाना हो तो आप 4 स्लाइड से बता सकते हैं या 2 स्लाइड से ही। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से जाते हैं। मान लो अब हमें इसकी जगह बजट की जगह अगर और कोई चीज समझानी हो, हाँ चलो कोरोना के बारे में समझाना हो, तो अपन पहले ये बता देंगे कि कोरोना है वो एक्चुअल है क्या। शायद वो स्वाइन फ्लू या पता नहीं हंटा बंटा कौन सा वायरस, कहां उसकी मतलब खानदान क्या है, एनो कुड़सू, कुड़ देवता का या फलानु टिकनू, मतलब पहले उसका पूरा बेस प्रीफेस। सेकंड में हाउ इट स्प्रेड्स, कैसे वो स्प्रेड होता है, सिचुएशन क्या है, और थर्ड स्लाइड में आ जाएगा उससे प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा। और फिर ये इजी पड़ता है ना। और इससे होता क्या है, जैसे आप अपने मोबाइल में ऐसे नहीं धनाधन घुमाते हैं, चल हट चल हट चल हट, मतलब उसको स्लाइड के थ्रू प्रेजेंट करा जाएगा। जैसे ये फर्स्ट स्लाइड में भाई हिस्टोग्राम आ गया, सेकंड में ये आ गया, थर्ड में, और इवन उसके अंदर आप अलग अलग कलर पिक्चर्स, इवन कुछ कॉमिक टाइमिंग के साथ कार्टून और उसके थ्रू समझा दे तो काम और इजी हो जाएगा। फ्रेंड, इट इज द मॉडर्न वर्ल्ड डिमांड यार। मतलब अब अरे हाँ, और एक एग्जांपल याद है, सॉरी मैं इसमें ज्यादा प्रैक्टिकल जाऊंगा। अपन मूवी टीवी सीरियल्स में नहीं देखते कि हस्बैंड रात तक देर रात तक वर्क कर रहा होता है अपने लैपटॉप पे, और वाइफ पूछती है क्या, और हस्बैंड कहता है छोड़ना यार कल मेरा प्रेजेंटेशन है। फिर वो प्रेजेंटेशन करते कि देखिए अपने कंपनी का ग्रोथ इतना था, इतना होगा, ये है, और अपने को यहां तक जाना है। तो फ्रेंड, डीटी डिजिटल टेक्नोलॉजी में जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी उसका पहला यूज है डेटा को इजी, इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव वे से प्रेजेंट करने के लिए अलग अलग स्लाइड्स या पार्ट में बाइफरकेट करे, थोड़ा विजुअल इफेक्ट मिलेगा, मजा आ जाएगा, और उससे एक्सप्लेन करिए, इट वुड बी इजियर। मुझे और एक फनी हादसा याद आया, शायद मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स का भी स्लाइड दिखाते हैं, उसे कैसे पकड़ना, बैकग्राउंड क्या है। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बैठ जाऊंगा। सेकेंड, ओ शिट, एक्सेल शिट। फ्रेंड्स, इन इकोनॉमिक्स यूज ऑफ स्टेटिस्टिक्स आर मोर। मान लो लोग पॉपुलेशन सर्वे करते हैं, सैंपल सर्वे करते हैं। टेक्स्ट का एग्जांपल है कि इंडिया में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो लोग कौन कौन सी आइटम्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं, तो वो थाउजेंड्स में होंगे। फिर इतने थाउजेंड्स ऑफ डेटा है, उनका सिर्फ टोटलिंग करना हो तो आप कहते हैं सर हमें तो सबके टोटलिंग में कभी कंटाला आता है। इतने थाउजेंड्स ऑफ डेटा, टोटलिंग छोड़ो, अब उसका एवरेज निकालना, मतलब प्लस करके डिवाइडेड बाय एन। शायद ऐसे थाउजेंड्स ऑफ डेटा है एक्स और वाई, उसका कोरिलेशन ढूंढना और एग्रेगेशन, ये तो अब तक हमने पढ़ा है, वो इंडेक्स नंबर। फ्रेंड, आप बद्दू फटाफट स्पीडी
क्विक रैपिड करવું હોય तो उसमें काम आता है एक्सेल शीट। आप कहेंगे कैसे? फ्रेंड्स, ये मेरे ख्याल से एक प्रोग्राम टाइप का होगा, उसके अंदर आप डेटा सिर्फ इंसर्ट कर ले, डाल दे, आपको सिर्फ उसका नेसेसरी इक्वेशन या फॉर्मूला आना चाहिए एंड कमांड ओवर ऑन योर फिंगर टिप विद इन सेकेंड्स। आई थिंक सो यू विल गेट एवरीथिंग। अब मन में ये सोच रहे सर आऊ एग्जाम में चाले, हम लोग लेके जाएंगे अपना लैपटॉप सारे डेटा और वो लोग कोरिलेशन निकाल दे, तो फ्रेंड फिर जॉब भी कंप्यूटर को मिलेगी या लैपटॉप को आपको नहीं। मतलब फ्रेंड एक्सेल शीट के थ्रू लेंदी से लेंदी थाउजेंड्स ऑफ डेटा आराम से कैलकुलेट हो जाएंगे, उसका टोटल निकल सकता है, उसका एवरेज निकल सकता है, कोरिलेशन ढूंढ सकते हैं, इंडेक्स नंबर है फलाना ठीक ना। और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, मान लो कि गवर्नमेंट एक्सेल शीट में कुछ ऐसा डाल दे कि कोरोना का इफेक्ट अप या डाउन कौन सा ट्रेंड है और क्या होने वाला है, तो आगे का कैलकुलेशन निकाल के शायद हमें प्रेजेंट कर देगा, फिर सोचना हमें पड़ेगा हाँ गवर्नमेंट को। दिस इज एक्सेल शीट या मतलब लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा कैन बी इजीली क्रैक, इजीली कैलकुलेटेड, मैनिपुलेटेड वाया दैट ओनली एक्सेल शीट। मतलब पहला जो यूजफुल टूल था वो था कंप्यूटर में, दैट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, देन एक्सेल शीट। और फ्रेंड एक्सेल शीट का और यूज तो मैं आपको थर्ड वाले में बता रहा हूं, डायग्राम एंड ग्राफ्स। एज आई टोल्ड, कॉमन पर्सन को डेटा समझ में नहीं आता। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि जैसे कि ऐसा है कि पतंजलि जो टूथपेस्ट है, शायद ये एग्जांपल पहले दिया है नहीं पता नहीं, अगर अच्छा है तो मैं फिर से रिपीट करूं। वो समझाना चाहती हो तो ऐसे समझाएंगी कि हमारे टूथपेस्ट इतने बिक रहे हैं, हम इतने छा रहे हैं, इतने करोड़ कस्टमर है, तो अपन पक जाएंगे। लेकिन वो ऐसा समझाए अगर कि देखिए पतंजलि यूज करने से मुंह में कीटाणु इतने हैं और अदर टूथपेस्ट यूज करने से इतने हैं, तो हमने वाओ पतंजलि यूज करवाऊं, माउथ फ्रेश रहेगा। तो फ्रेंड ग्राफ या डायग्राम से अगर डेटा रिप्रेजेंट हो जाए तो आप कहेंगे सर वही तो चैप्टर का बेस था, वही तो पढ़ा है, यहां पे नया आइडिया है। ड्यू टू दिस टूल्स, शायद विंडोज के अंदर या उसके अंदर इसका प्रोग्राम भी होता है, मतलब आप उसमें डेटा डाल के इंसर्ट करके ग्राफ या डायग्राम में उसका ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स इवन वाया एक्सेल शीट, अगर आपको नेसेसरी कमांड पता हो तो कोई भी डेटा डाल दो, जैसे एक्स एंड वाई, या तो मैं ऐसा बता रहा हूं दो फैमिलीज हैं ए एंड बी, उनका मंथली एक्सपेंस ऑन फूड, क्लोथ, एंटरटेनमेंट, मिसेलेनियस या अदर्स ऐसे, तो मैंने फैमिली ए का वो खर्चा डाला, बी का डाला और कहा कि वाया डिवाइडेड बाय डायग्राम, तो वो ऐसे प्रेजेंट हो जाएगा वाया पाई डायग्राम ऑटोमेटिक। और मेरे जैसे को तो अच्छा पड़े जिसका ड्राइंग तो हैंडराइटिंग भी ठीक नहीं है, तो ड्राइंग कहां से ठीक होएगा। मतलब फ्रेंड वो डेटा को आराम से इंसर्ट करके सिर्फ कमांड से आप किसके थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ या डायग्राम। मतलब आगे का जो प्रोसेस होता है, इन शॉर्ट जो एक्सेल शीट है, डायग्राम या ग्राफ है, द फर्दर प्रोसीडिंग्स ऑटोमेटिक डन थ्रू द कंप्यूटर। बापू मजा आ जाए। नेक्स्ट पढ़ने से पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल पूछूं मैं आपको। फ्रेंड अगर मैं आपको पढ़ाने के लिए जाता तो एक ऑप्शन टेलीग्राम भी था। मान लो मैं आपको टेलीग्राम से पढ़ा रहा हूं और सारे वीडियोस में टेलीग्राम से भेज रहा हूं, कौन सा प्रैक्टिकल ट्रबल अराइज होगा? फ्रेंड आपका डेटा बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा, इसीलिए शायद मैंने चूज भी नहीं करा, ये तो पर्सनल शेयरिंग था। इन अ सेम वे आप समझ लो कि आप डेटा स्टोर कैसे करते हैं। मान लो अगर मैं डेटा मैन्युअली स्टोर करता हूं, मतलब कि सब कुछ लिख के, तो बुक के अकॉर्डिंग उसमें कुछ फियर है लूजिंग द डेटा। पहला तो अपनी बुक मलेज नहीं, उसके अंदर मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब होता है सॉरी बेज लागी जावो, पेस्ट ઊંધાઈ એનાથી डेटा खराब થઈ જવો। અને સૌથી इंपॉर्टेंट स्पेस। इवन मुझे याद है विरल सर भी बुक को बहुत लाइक करते हैं, तो शायद उनके वाइफ टोकते होंगे, हाँ मतलब उन्हें मत बोलना कि यार आप इतनी ज्यादा बुक्स है तो कुछ बुक कम करिए, कुछ बुक्स तो अपने आदर्श में पढ़े उनके। अगर इसे कोई अलग वे से स्टोर करना हो तो फ्रेंड आप डेटा ट्रांसफर कैसे करते हैं, एप्लीकेशन कहां पे रखते हैं, इवन आपके मूवीज होते हैं वो कहां पे रखते हैं फ्रेंड्स? आप कहेंगे सर पेन ड्राइव। यस,
पहले जो काम डेटा वो सीडी या डीवीडी से होता था, अब आता है पेन ड्राइव, જેમાં ડેટા આરામથી સ્ટોર થાય। मैं तो लेटेस्ट એવું સાંભળ્યું છે કે એવો પાસપોર્ટ ટાઈપનો એક કાર્ડ આવે છે, मतलब कि वो ऐसा होता है, उसका जो कैपेसिटी होता है, आप खुश नहीं होते सर 32 GB नो कार्ड, उसकी कैपेसिटी 1 TB की होती है। अपन कभी कभार अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में स्टोरेज स्पेस एक्सपांड करवाते हैं, स्लॉट रखे ने एमा आगे बढ़ी जाए, रैम जे के भाई 99% वो उसके अंदर डेटा स्टोरेज बढ़ जाएगा। इससे फायदा पहला तो हो जाएगा स्टोरेज स्पेस, छोटी आटली नानी अमथी पेन ड्राइव, इनु स्टोरेज कैपेसिटी तो विचारो। और एक फायदा, अगर आपके पास डेटा बुक्स में है तो यू कैन रिफर द बुक्स व्हेन द बुक्स आर एक्चुअली फिजिकली देयर, जયારે बुक ज ना हो तो। जबकि ये वाला डेटा आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। टेक्स्ट में बार बार लिखा है कि ज्यादातर कंप्यूटर के वर्क अब स्मार्टफोन पे होने लगा है, तो यू कैन रिफर द डेटा, गेट द इंफॉर्मेशन एट एनी टाइम, एट एनी प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, एनीवेयर। यार मतलब गમે ત્યાં બાપુ એ डेटा रिफर થઈ શકે वर्ल्ड वाइड यार। तो मतलब ये थे स्टोरेज टूल्स। बुक में उसके कुछ नाम बोले, डीजी लॉकर है, देन आफ्टर पेन ड्राइव होगा, और क्या है स्टोरेज टूल्स के अंदर, डीजी ड्राइव, देन आफ्टर पेन ड्राइव ड्रॉपबॉक्स, ईमेल एंड गूगल ड्राइव। हाँ, ईमेल में भी होता है ना गूगल ड्राइव। आपने तो टेलीग्राम में मोटा वीडियो स्टोर થઈ જાય એવું કહી શકે, गूगल ड्राइव आना चाहिए दोस्तों। और एक प्रैक्टिकल बात, અને फ्रेंड डेटा अगर अपन पीडीएफ में रखते हैं या तो वीडियो डाउनलोड नहीं करते तो अपनी स्टोरेज स्पेस बचती भी है, ये तो ऐसे ही था। मतलब हमें कंप्यूटर पहले काम आएगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के थ्रू, फिर काम आ जाएगा ओ शीट, एक्सेल शीट, जो ढेर सारे थाउजेंड्स ऑफ डेटा को प्रोसेस करके उसका एवरेज को रिलेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन है वो कमांड से मिल जाएगा। या तो अपने को एक्सेल शीट से या तो अपने को विंडोज के प्रोग्राम से डेटा ऑटोमेटिक ग्राफ या डायग्राम में परिवर्तित हो जाएंगे, स्टोरेज भी हो जाएगा। अब डेटा और लेंदी हो गया, लैक्स ऑफ हो गया। वो इंफॉर्मेशन को मिनट्स के अंदर अगर आपको मैनिपुलेट करना है, कैलकुलेट करना है, तो मार्केट में उसके लिए प्रोग्राम्स भी मिलते हैं जो लैक्स ऑफ डेटा को आपके लिए बहुत इजीली प्रोसीडिंग्स करके दे देंगे। इनमें कुछ साजम है, एसपीएसएस है, और कौन से हैं साजम, एसपीएसएस, ई-व्यूज। फ्रेंड ये हमें बाय करने पड़ते और एक्सपेंसिव है, तो फ्रेंड अपन क्यों बाय करें। हाँ, लेकिन जो रिसर्चर्स है, एनालिस्ट है, एजुकेशनिस्ट है, शायद वो बाय कर ले। और कुछ ऐसे प्रोग्राम अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलते हैं, ग्रेटल है, और क्या है GRETL के बाद PSPPNR। सॉरी, मैंने PSPP पहले में बोला था, लेकिन फ्रेंड वो मतलब वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जो ऊपर साजम है और कौन सा था SPSS, साजम, SPSS और थर्ड R, ई-व्यूज एंड SAS। ई-व्यूज एंड SAS ये वाले हमें बाय करने पड़ते हैं। मतलब फ्रेंड ये सारी चीज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से हमारा काम आसान करेगी, इजी व्यू हो जाएगा, बिजी चीज को वो अट्रैक्टिव, स्पीडी, फ्लो में कर देंगे, स्टोरेज स्पेस भी बचा देगा, और लाखों, थाउजेंड, इवन जो बाद में इससे भी लेंथी डेटा को आराम से रिप्रेजेंट करेगा। तो ये था यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। बट फ्रेंड्स याद रखना, सावधान, प्रिकॉशंस। एक फनी बात बताऊं, मुझे फ्रेंड्स कंप्यूटर में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं, मुझे चेस खेलना आता है, तो मैं नया नया सीखा था, तो मैं बाहर जाने में, मतलब कंप्यूटर से बाहर आने में मेरे को डर लगता था, गलती से कोई बटन मैंने प्रेस कर दिया तो मेरे डॉटर ने बोला था एस्केप मारी दे। जब मैं पहले दिन कंप्यूटर सीखने गया तो मुझे मेरे जो ट्यूटर थे उन्होंने एक बात बेस्ट कही थी, कंप्यूटर कैन नॉट टेक प्लेस ऑफ ह्यूमन ब्रेन। आप खुद बताए बड़ा कौन है यार, अपना ब्रेन या कंप्यूटर। फ्रेंड हमने कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर ने हमें नहीं बनाया। मैं पढ़ाने जा रहा हूं कॉशन वाइल यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। देखिए, ना मोबाइल बुरा है, ना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ना कोई चीज, किसी का भी एक्सेसिव यूज बुरा है। वो आउटसाइड टॉक था, मेन बात। फिर हमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जाना हो तो खैर क्या ले, इतना समझ लेना वो हमारे ह्यूमन ब्रेन का प्लेस नहीं ले सकती। उस डेटा का प्रोसेस हमें करना होगा। मान लो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम में डेटा डाला और कोई स्कीम सोची कोरोना को मिटाने के लिए और वो फेल हुए,
तो फॉल्ट वो गवर्नमेंट के अधिकारी या ऑफिसर्स का होगा या कंप्यूटर का? बहुत ऑब्वियस, ऑफिसर्स का। नहीं तो हम लोग कंप्यूटर्स को अपॉइंट नहीं कर ले, मतलब वो टीचर्स का या जो प्रोसेस होता है प्रोसीडिंग का प्लेस नहीं ले सकते। और इंपॉर्टेंट, आपके पास नेसेसरी इक्वेशन और कमांड्स का भी नॉलेज होना चाहिए। मान लो ये कमांड सेव करने का है और आपने डिलीट का दबा दिया, टाई टाई फिश, बाबा जी का ठुल्लू पति क्यों, मतलब शॉर्टकट में बता दूं, ये भी कभी कभार 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं, इसलिए खींचा है। पहले तो हमें उसके नेसेसरी कमांड या इक्वेशंस आने चाहिए। और कंप्यूटर इज जस्ट अ टूल, सीखने का, प्रोसेस इजी बनाने का वो साधन है, वो खुद ब्रेन नहीं है। सो इट कैन नॉट टेक प्लेस ऑफ योर ब्रेन। ए स्टूडेंट्स का, टीचर्स का या दूसरे का स्थान नहीं ले सकता, वो तो आपको खुद करना है। तो फ्रेंड, ये अभी हमने पढ़ा है यूज ऑफ, वो डीटी नहीं का, एक्चुअली डिजिटल टेक्नोलॉजी का पहला माध्यम, यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और उसके प्रिकॉशंस या कॉशन। ब्रेक लेने जा रहे, इसके बाद अपन पढ़ेंगे यूज ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी। पढ़ाई ऑलमोस्ट ओवर होगी। अरे पढ़ाई क्या, चैप्टर भी। हम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।